तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और न्यूज में भी यह था कि जेपीएससी का जो अगला विज्ञापन आएगा वो 7वीं से 10वीं तक का 7th जेपीएससी टू 10th जेपीएससी तीनों का कंबाइंड करके एक साथ यह विज्ञापन निकाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सीटों की संख्या ज्यादा होगी और हर एक विद्यार्थी के लिए अपॉर्चुनिटी जो है पहले से ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों को इस बार जो है मौका ज्यादा मिलेगा क्योंकि जो सीट की संख्या है वो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 3 विज्ञापन जो है एक ही में कंबाइंड करके निकलेगा। तो जेपीएससी को क्लियर करने के लिए दोस्तों, किसी भी पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप लोग सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो क्या आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सब पढ़ना संभव नहीं है। यह भी जानना जरूरी है कि क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप सब पढ़ लेंगे तो सब आ जाएगा, और सब पढ़ना संभव नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स जो जिसको पीटी कहते हैं, पीटी का सिलेबस बताऊंगा, प्रारंभिक परीक्षा का मैं पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या है नहीं है, क्या आता है एग्जाम में, क्या नहीं आता है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और यह वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी ध्यान से पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जेपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों को 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला जो होता है उसको कहते हैं प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट भी उसको कहते हैं। समझ में आ गया? तो 3 ये परीक्षाएं होंगी, पहला पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो ये जो दोस्तों पीटी है, पीटी जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा मेंस में, समझ में आ रहा है, और मेंस में जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में जो क्वालिफाई करेगा उसको फाइनली सर्विस जो है अलॉट हो जाती है। तो ये है सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो यहां आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स का सिलेबस, जैसा कि आप सभी यूपीएससी का सिलेबस यदि पढ़े होंगे तो उस पर 2 पेपर होता है। एक होता है जीएस पेपर 1 और एक होता है सीसैट पेपर होता है, जिसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उस पे 33% मार्क्स यदि आप लाते हैं तभी आपका जीएस1 जो है वो चेक होगा। समझ में आ गया? लेकिन इस पे जेपीएससी में वैसा नहीं है। जेपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है इस पे 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस पेपर 1 और दूसरा होता है जीएस पेपर 2। जीएस कहने का मतलब जनरल स्टडीज, जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, प्रत्येक पेपर पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक पेपर पे आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का होगा। तो जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का और जीएस पेपर 2 200 मार्क्स का। तो दोनों कितना हो गया? 400 मार्क्स का। यानी आप लोगों का प्रीलिम्स जो है वो 400 मार्क्स का होगा। यहां तक क्लियर है? तो जीएस पेपर 1 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 200 मार्क्स, और इस पे भी रहेगा 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 200 मार्क्स। ये होता है झारखंड स्पेशल और ये होता है आपका जनरल स्टडीज, जो सामान्य अध्ययन है, सब मिला हुआ इस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जीएस पेपर 1 का सिलेबस बताऊंगा, इसके बाद इसको मिटाने के बाद, क्योंकि जगह थोड़ा कम है, इसके बाद मैं आप लोगों को जीएस पेपर 2 का सिलेबस बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जीएस पेपर 1 दोस्तों, चलिए बात करते हैं। जीएस पेपर 1 में सबसे पहला जो हम लोगों को यहां पर पढ़ना है, इसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ए बी सी, यहां पर है डी, इसके बाद है ई एफ जी एच। तो इस तरह से आप लोगों का ये सिलेबस को मैंने कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और इससे आप लोगों का सिलेबस अच्छी तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मेडिवियल हिस्ट्री और थर्ड होता है मॉडर्न हिस्ट्री। पहले को कहते हैं प्राचीन इतिहास, दूसरे को कहते हैं मध्यकालीन और तीसरा को कहते हैं आधुनिक इतिहास। कीप इन योर माइंड इंडियन हिस्ट्री, नॉट वर्ल्ड हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? आप लोगों को जो प्रीलिम्स में है वो क्या पूछा जाएगा? ओनली इंडियन हिस्ट्री, तीनों से पूछा जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 2 विच मींस 30 मार्क्स। यानी भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा? 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और प्रश्नों की संख्या होगी 15, और प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 मार्क्स का होगा। प्राचीन भारत से होगा 5 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से 5 प्रश्न और आधुनिक भारत से 5 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 30 मार्क्स। यानी भारतीय इतिहास से आप लोगों का कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। प्रश्नों की संख्या 15 होगी। यहां तक क्लियर है? यह है भारत का इतिहास,
इंडियन हिस्ट्री दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स सिलेबस। ओके तो हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो यहां इंडियन हिस्ट्री समझ में आ गया कि 15 क्वेश्चन रहेगा और कितना होगा 30 मार्क्स हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पे है पहला सामान्य भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल और चौथा सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल। इज दैट क्लियर? तो इसको इंग्लिश में भी मैं बता देता हूं, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल इसको कहेंगे जनरल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल इसको कहेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरा है आर्थिक भूगोल इसको कहेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी और चौथा है सामाजिक एंड जनसांख्यिकी भूगोल इसको कहेंगे सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। तो ये जो 4 प्रकार का आप लोगों का ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल 20 मार्क्स का इससे क्वेश्चन रहेगा। यानी भारत का भूगोल से 20 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, सामान्य भूगोल से 3 क्वेश्चन आएगा और भौतिक भूगोल से 3, आर्थिक भूगोल से 2 और सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल इससे आएगा 2 प्रश्न। फ्रॉम जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चन, फ्रॉम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन एंड फ्रॉम सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन। तो यहां ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों? 10 प्रश्न आएंगे। आप लोगों का टोटल मार्क्स कितना होगा? 20 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन ज्योग्राफी से, नॉट वर्ल्ड ज्योग्राफी। समझ में आ गया? तो भारत के भूगोल से कितना प्रश्न रहेगा? 10 प्रश्न रहेगा। आप लोगों का कितना हो गया? 20 मार्क्स यहां हो गया और इतिहास से हो गया 30 मार्क्स। इज दैट क्लियर? तो यहां कितना हो गया? 50 मार्क्स, यानी इतिहास और भूगोल मिलाकर के आपका 50 अंक हो गया। अब बात करें भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे जो है दोस्तों आप लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 20। 10 क्वेश्चन मतलब 2 गुने 10 कितना हो गया? 20। तो भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, इट्स कॉल्ड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे आएगा 2 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का अंक और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 10, यानी 10 दूना कितना हो गया? 20 अंक का रहेगा आप लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से, इंडियन पॉलिटी से। लेकिन इंडियन पॉलिटी में अब पढ़ना क्या क्या है देखिए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, लोक प्रशासन एवं सुशासन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे आएगा 4 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2। और इंडियन पॉलिटी ये तो ब्रॉड कैटेगरी है और इसका सब कैटेगरीज है, तो इसी के अंडर ये आता है। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 4 क्वेश्चन हो गया। लोक प्रशासन और सुशासन, क्या इसको इंग्लिश में कहेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे आएगा 4 क्वेश्चन। दूसरा है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो 3rd लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण आप लोग पढ़े होंगे। तो इससे रहेगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। इस यहां तक समझ में आ गया कि इंडियन पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आएगा? 10 क्वेश्चन आएगा और उस 10 में से 4 आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा, लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगला पॉइंट है लोक प्रशासन एवं सुशासन, यहां समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे 4 क्वेश्चन आएगा। और विकेंद्रीकरण मैंने यहां बता दिया, जो पंचायती राज और नगर पालिका वाला जो होता है उससे आएगा 2 क्वेश्चन। तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गया, 10 गुना 2, 20 मार्क्स का आप लोगों का इंडियन पॉलिटी से हो गया। यहां किसी को दिक्कत है? चलिए अगला पॉइंट है आर्थिक तथा सतत विकास, इसको कहेंगे इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे जो दोस्तों आप लोगों का आएगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहां समझ में आ गया? इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं आर्थिक तथा सतत विकास, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। तो इससे जो दोस्तों 10 क्वेश्चन आएगा और इस पे आप लोगों को क्या पढ़ना है? देखिए, इस पे आप लोगों को पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको क्या कहेंगे? बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इससे रहेगा 4 क्वेश्चन। सतत विकास तथा आर्थिक मुद्दे, ठीक है, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमिकल इश्यूज, इससे रहेगा 4 क्वेश्चन। यहां समझ में आ गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल इश्यूज, इससे रहेंगे 4 क्वेश्चन। और आर्थिक सुधार तथा वैश्वीकरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या कहेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
तथा वैश्वीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन। इससे रहेगा 2 क्वेश्चन, यानी ये इसके कैटेगरी में आ गया, आर्थिक तथा सतत विकास, इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 क्वेश्चन रहेगा और वो 10 में से क्या क्या रहेगा मैंने यहां बता दिया, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा आर्थिक मुद्दे। इकोनॉमिक क्या कह देंगे उसको, क्या कहेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज। इससे 4 क्वेश्चन, आर्थिक सुधार, ठीक है, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे रहेगा 2 क्वेश्चन। टोटल हो गया 20 अंक, प्रश्नों की संख्या होगी 10। यहां तक समझ में आ गया। चलिए ई नंबर जो है अगला है, ई नंबर में विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप लोगों का रहेगा 15 क्वेश्चन, 15 गुना 2, 30 मार्क्स का आप लोगों का साइंस एंड टेक से आएगा। ठीक है, 30 मार्क्स का साइंस एंड टेक से आएगा और इसे विज्ञान एवं तकनीक कहेंगे हिंदी में। ध्यान दीजिए, सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है उससे रहेगा 6 प्रश्न। ठीक है, कृषि एवं तकनीकी विकास, इसको कहेंगे एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे रहेगा 6 क्वेश्चन। ठीक है, कृषि एवं तकनीकी विकास, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे रहेगा 6 क्वेश्चन। सूचना, इंफॉर्मेशन, संचार, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे रहेगा 3 प्रश्न। ठीक है, 6 6 12 और 3 कितना हो गया, 15, और 15 गुना 2 30 अंक हो गया। यानी साइंस एंड टेक से कितना क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, मतलब 30 अंक का आप लोगों का इससे पूछा जाएगा साइंस एंड टेक से। यहां समझ में आ गया। चलिए अगला जो आप लोगों का आएगा दोस्तों वो है झारखंड। झारखंड का तो एक अलग पेपर है ही आप लोगों का कि उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस पे भी झारखंड को घुसा दिया गया है और इससे आप लोगों का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड से। मतलब झारखंड से टोटल प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन आएगा, 110। 10 इसमें आएगा और 100 तो उधर आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां हो गया झारखंड से 110। तो प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है उस पे आप लोगों का झारखंड का 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और बाकी 100 क्वेश्चन का अलग पेपर आप लोगों का पहले से है। तो देखिए वो जीएस 2 है। तो झारखंड में आप लोगों का पूछा जाएगा झारखंड कला, आर्ट जिसको कहेंगे, संस्कृति कल्चर, इतिहास मतलब हिस्ट्री, विरासत मतलब हेरिटेज। ठीक है, झारखंड आर्ट कल्चर हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड, इतना पूछा जाएगा झारखंड से और 10 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा। टोटल 20 मार्क्स का जो है आप लोगों का झारखंड से पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या होगी 10 और पूछा जाएगा कितना अंक का, 20 मार्क्स का आप लोगों का झारखंड का क्वेश्चन इस पे रहेगा। अगला जो पॉइंट है आप लोगों का, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी मतलब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इससे रहेगा 15 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होगा 30। यहां समझ में आ गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इससे रहेगा 15 क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क्स का आप लोगों का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द अक्रॉस द कंट्री, ये आप लोगों का आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 15 क्वेश्चन आएगा और 15 गुना 10 कितना मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा। यहां तक समझ में आ गया। चलिए इतना जो आप लोगों का प्रीलिम्स में आएगा। आगे क्या है देख सकते हैं, विविध, इसको विविध को क्या कहेंगे, मिसलेनियस। मिसलेनियस से कितना आएगा, 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मिसलेनियस से कितना आएगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, हो गया 30 मार्क्स। इस पे आप लोगों का क्या पूछा जाएगा, मानवाधिकार, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, लाइक विमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, बहुत सारे राइट्स है। तो ह्यूमन राइट्स जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार जिसको कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये इतनी सारी चीजें आप लोगों का मिसलेनियस में रहेगा। क्या क्या रहेगा, ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जैव विविधता जिसको कहेंगे बायोडायवर्सिटी, और इसके बाद जलवायु परिवर्तन इसको क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज। अगला है शहरीकरण, दैट्स कॉल्ड अर्बनाइजेशन, इसको क्या कहेंगे, अर्बनाइजेशन, इसको शहरीकरण, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स मतलब खेल, ये विविध में रखा गया। अगला आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन कहने का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट है गरीबी और बेरोजगारी, इसको कहेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहेंगे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। इसी 30 मार्क्स में से हिसाब सब पूछ लेगा मिला के। इसके बाद रहेगा अवार्ड्स, पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो होगा
पुरस्कार है अवार्ड्स। अगला है संयुक्त राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, इसको क्या कहेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, WTO, UNO, लाइक मेनी मोर। ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट का, तो वो सब के बारे में पूछा जाएगा। अब पूछ दिया WTO का क्या है नहीं है, इसका सब चीज बताओ, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, ये सब चीज बताओ, तो उससे क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 में ये है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है, तो आप लोग यदि इसको बेसिक तरह से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि सोच लेंगे कि बहुत बड़ा है तो लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा है, और सोच लेंगे नहीं ये तो हो जाएगा, तो हो जाएगा आसानी से। तो इतना आप लोगों का जीएस पेपर 1 में है। फिर से मैं आप लोगों को एक बता देता हूं कि 100 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा और टोटल 200 मार्क्स का जीएस पेपर 1 होगा। और जीएस पेपर 2 जो है वो स्पेशल है झारखंड के लिए, और उसमें भी 200 मार्क्स पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, 100 गुना 2 मतलब कितना हुआ, 200। तो जीएस पेपर 1 ये मिला जुला सब कुछ है, और जीएस पेपर 2 जो है स्पेशल झारखंड जीके के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको मिटा करके जीएस पेपर 2 के बारे में बताता हूं कि उस पे क्या है नहीं है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि क्या है जीएस पेपर 2 में। तो दोस्तों ये है जेपीएससी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2, इसको कहते हैं जीएस पेपर 2। ठीक है, इस पे भी आप लोगों का 100 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 200 मार्क्स का आपका जीएस पेपर 2 यानी जीएस 2 होगा। ठीक है, और यह जो स्पेशल है झारखंड, ये क्या है, स्पेशल झारखंड, झारखंड सामान्य ज्ञान, इस पे पूछा जाएगा आप लोगों का जीएस 2 में। ठीक है, सामान्य अध्ययन 2 में सिर्फ झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये होगा 100 प्रश्न होगा, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और टोटल 200 मार्क्स का होगा। यहां तक क्लियर है। तो जीएस 2 में आप लोगों का झारखंड से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, यहां सिलेबस पूरी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। और एक बात दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच पा रही है। चलिए, तो झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, तो झारखंड का इतिहास से रहेगा 8 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, और टोटल 16 मार्क्स आपका झारखंड का इतिहास से रहेगा। समझ में आ गया? तो 16 मार्क्स आपका यहां से रहेगा। तो पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, इससे 1 क्वेश्चन आएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जितना भी प्रकार का झारखंड में शासन व्यवस्था है, ठीक है, वो आप लोगों का एक एक प्रश्न यहां पूछा जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था से रहेगा 1 क्वेश्चन, इसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स। आगे देख सकते तो पढ़ा पंचायत, इसको बहुत लोग पढ़ा पढ़ते हैं जो कि गलत है, ओरिजिनल में क्या है, ये पढ़ा है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे रहेगा 1 प्रश्न। माझी परगना शासन व्यवस्था, इससे 1 क्वेश्चन रहेगा। और ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इससे 1 क्वेश्चन रहेगा। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इससे भी 1 प्रश्न रहेगा। लेकिन जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इससे 2 क्वेश्चन रहेगा। तो झारखंड का इतिहास में आप लोगों को इतना पढ़ना है। ठीक है, जितना भी प्रकार का शासन व्यवस्था है, जो जनजातीय शासन व्यवस्था है, ट्राइबल का जो सिस्टम था, तो वो आप लोगों का आएगा। इससे 16 अंक के पूछे जाएंगे और 8 प्रश्न रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो ये हो गया झारखंड का इतिहास। अब देख सकते हैं झारखंड का आंदोलन, झारखंड का आंदोलन, ठीक है, झारखंड के आंदोलन में क्या क्या आएगा, इस पे 7 क्वेश्चन रहेंगे। ये हिस्ट्री तो हो गया 8 क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। अब है झारखंड का आंदोलन, इससे रहेगा 7 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन सब में 2-2 मार्क्स रहेगा। टोटल 14 मार्क्स का आप लोगों का रहेगा ये झारखंड का आंदोलन। इस पे पूछा जाएगा झारखंड के सदान से 1 क्वेश्चन, झारखंड के आदिवासी, इससे 1 क्वेश्चन आएगा। और स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जैसे कि बिरसा मुंडा, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, तो इससे 1 क्वेश्चन आएगा। झारखंड की विभूति, ठीक है, झारखंड की जितनी भी विभूतियां हैं उससे 2 प्रश्न बनेंगे। झारखंड की जो भी हस्तियां हैं, विभूति हैं, उससे 2 प्रश्न आएगा। और आंदोलन राज्य गठन, यानी झारखंड का जब गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय जो आंदोलन हुए और उस समय जो आंदोलन में जितने लोग सक्रिय थे, जिनकी भूमिका थी आंदोलन में, उनसे संबंधित पूछा जाएगा 2 प्रश्न। तो झारखंड का आंदोलन से टोटल 14 मार्क्स का आएगा, प्रश्नों की संख्या होगी 7। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब अगला आता है झारखंड की विशिष्ट पहचान।
हर राज्य की एक विशिष्ट पहचान होती है, जैसे कि बिहार, बोध गया बिहार के लिए एकदम फेमस चीज हो गया, हुआ कि नहीं। उसी तरह झारखंड की कुछ विशिष्ट पहचान देख सकते हैं। सामाजिक स्थिति, इसका सोशल कंडीशन क्या है, इसके बाद सांस्कृतिक स्थिति, कल्चरल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन, और धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। ठीक है, जो रिलीजियन से संबंधित रिलीजियस कंडीशन जो है, धार्मिक विशिष्टताओं से जो पहचान, जैसे कि आपसे अब यदि पूछ दिया कि जैसे छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़, ठीक है, या फिर पूछ दिया कि बाबा धाम देवघर, है ना, जैसे कि और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो वो धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान में आ जाएगा। तो इनसे आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान में टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क्स का ही आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगला देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां जो है झारखंड लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, जो भी टूरिज्म प्लेस है जितना झारखंड का, और जो भी ट्रैवल कल्चर है, हमारे झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं, उनकी जो संस्कृति, सभ्यताएं, रहन सहन, उनके जीने का तरीका, इससे क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा 5 और टोटल मार्क्स होगा 10। क्या क्या देखिए, लोक साहित्य से रहेगा 1 प्रश्न। अगला है पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, पारंपरिक कलाएं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स जो होता है, उन सब चीजों से आप लोगों का 1 क्वेश्चन रहेगा। लोक संगीत जो होता है और वाद्य, इससे रहेगा 1 प्रश्न। दर्शनीय स्थल, जो टूरिज्म प्लेसेस है, वो या तो हो सकता है नेचुरल प्लेसेस, या फिर पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल हो सकता है, या फिर ऐतिहासिक जिसको हिस्टोरिकल कहेंगे, या फिर आधुनिक जिसको मॉडर्न कहेंगे। तो इतने भी जितने दर्शनीय स्थल है इस प्रकार के, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और आधुनिक, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल, आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न, इन जो टूरिज्म प्लेसेस हैं, इससे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो टोटल 1 क्वेश्चन आएगा इससे। और अगला है आदिवासी, जाति, प्रजाति और विशेषताएं। अब संथाल की विशेषताएं आपसे पूछ दिया, पहाड़िया की विशेषताएं पूछ दिया, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें पूछ दी जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल 5 प्रश्न इससे आएगा। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना होगा, 10 मार्क्स से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देख सकते हैं क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंडी साहित्य, साहित्यकार, इससे रहेगा टोटल 5 गुना 2, मतलब 10 मार्क्स का इससे आएगा। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, जितने भी झारखंड में साहित्य हुए हैं, जैसे नागपुरी साहित्य, खोटा साहित्य, या फिर जो भी संथाली लिपि ओल चिकी में है, उन सब से क्वेश्चन आएगा। झारखंडी साहित्य से 5 प्रश्न रहेगा। अगला देख सकते हैं झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे झारखंड में, जैसे कि बिरला इंस्टीट्यूट, कोल माइंस इंस्टीट्यूट, जैसे कि जितने भी प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जैसे डेयरी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो भी है हमारे झारखंड की जो भी खूबियां हैं, उससे आप लोगों का 3 प्रश्न आएगा और टोटल 6 मार्क्स का आएगा। यहां सब समझ में आ गया। अगला झारखंड के खेलकूद, झारखंड का स्पोर्ट में भी झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि दीपिका कुमारी आर्चरी में झारखंड का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन की है। हमारे धोनी सर जो कि क्रिकेट में पूरे वर्ल्ड में पहचाने जाते हैं कि कहां के हैं, तो झारखंड के हैं, है ना। तो इस प्रकार से कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं हमारे झारखंड में, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों का 5 प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड का स्पोर्ट से। अगला ध्यान दीजिए, झारखंड के भूमि संबंधी कानून। तो भूमि संबंधी कानून दोस्तों हाल ही में आप लोग देख रहे थे कि बहुत चर्चा का विषय था। छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम जिसको CNT कहते हैं, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जिसको SPT कहते हैं। इन सब का क्लासेस में अलग से आप लोगों को बना के दूंगा। तो इससे रहेगा CNT से रहेगा 5 क्वेश्चन, मतलब 10 अंक, और इसके बाद संथाल परगना SPT से रहेगा 5 क्वेश्चन, मतलब 10 अंक, और अन्य जो भी नियम है भूमि संबंधी कानून है उससे 2 प्रश्न रहेगा, टोटल 4 अंक, यानी 24 नंबर का आप लोगों का लैंड रिलेटेड लॉज पूछे जाएंगे। यानी भूमि से संबंधित जो भी नीतियां झारखंड में है उनसे संबंधित 12 प्रश्न पूछा जाएगा और 24 अंक उसका आपको मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया। तो ये बहुत ही बड़ा वेटेज है आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। अगला देख सकते हैं कि अगला क्या आएगा कि 1947 से लेके अभी तक आर्थिक विकास, झारखंड का आर्थिक विकास का इतिहास, कि झारखंड ने क्या तरक्की की, पहले क्या था और अभी क्या है। झारखंड का भूगोल, झारखंड का ज्योग्राफी में क्या परिवर्तन हुआ है सिंस 1947 आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। तो इससे जो है इससे क्वेश्चन आएगा। झारखंड का जंगल, झारखंड की नदी, झारखंड के पहाड़, झारखंड के पर्वत, झारखंड के खनिज, झारखंड के खान, इन सब से संबंधित आएगा क्वेश्चन 1947 के बाद वाला। यहां तक क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है झारखंड की औद्योगिक नीतियां,
ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ झारखंड, इससे आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। विस्थापन और पुनर्वास नीति, झारखंड की जो विस्थापन और पुनर्वास नीति है उससे क्वेश्चन आएगा, एवं अन्य नीतियां जो भी अन्य पॉलिसीज चल रही हैं हमारे झारखंड में, उससे 6 क्वेश्चन आएगा और टोटल 12 मार्क्स इसके आप लोगों को मिलेगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, जे नंबर हो गया। के नंबर में झारखंड के प्रमुख उद्योग, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ आवर झारखंड, उसका नाम, उसका स्थान और औद्योगिक विकास, उसका नाम जानना है, वो कहां है और उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या था अब क्या है और आगे वो कैसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि हमारा जपला हो गया, जैसे कि गोमियो हो गया, है ना, और कई जो खाने हैं, जो उद्योग है हमारे झारखंड में, उनका क्या चल रहा है। तो इससे 5 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा, टोटल 10 अंक यहां से मिलेंगे। देखिए अगला है झारखंड की प्रमुख योजनाएं, जो भी झारखंड का जो मेन स्कीम्स है गवर्नमेंट की, योजनाएं तथा उप योजनाएं, इससे आप लोगों का 5 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, और टोटल 10 मार्क्स इसके लिए आप लोगों को मिलेगा। टोटल 200 मार्क्स मिलेगा, 100 क्वेश्चन इसी में है। अगला देखिए, अगला एल नंबर हो गया। नेक्स्ट है झारखंड जंगल प्रबंधन, ठीक है, जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, यानी झारखंड ने वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए क्या किया है, इसकी क्या उपलब्धियां रही हमारे झारखंड की। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। अब पूछ लिया कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ लेगा, उधवा झील पक्षी विहार इसके बारे में पूछ लेगा, या कुछ भी पूछ लेगा, तो टोटल 5 प्रश्न इससे संबंधित आएगा। समझ में आ गया? चलिए यहां तक क्लियर है। एन नंबर जो दोस्तों क्या है, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं हमारे झारखंड के, उससे क्वेश्चन रहेंगे। हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, जो डे बाय डे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में चेंजेस जो आ रहे हैं, एवं उसके ऑप्शन तथा अनुकूलन, जो भी उसका इफेक्ट और जो भी चीजें हो रही हैं, उससे 7 प्रश्न रहेंगे। टोटल 14 मार्क्स मिलेगा इससे, ठीक है, झारखंड के इन्वायरमेंट से। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, झारखंड ने आपदा से लड़ने के लिए क्या क्या यहां पर है, यहां की सरकार ने आपदा प्रबंधन को कैसे मैनेज किया हुआ है, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है कैसे काम करती है, ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा पूछ लेगा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस कोरोना एपिडेमिक में हर स्टेट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा कोरोना एपिडेमिक को डिफीट करने के लिए। तो इन सब चीज से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में आपदा प्रबंधन, मैंने बता दिया कि इसको क्या कहेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड। नेक्स्ट पी नंबर कि झारखंड से संबंधित विविध एवं सामाजिक घटनाएं, झारखंड से संबंधित विविध यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस रिलेटेड विथ झारखंड, ठीक है, और जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में, उससे आप लोगों का 7 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और इसके लिए आप लोगों को मिलेगा टोटल 14 मार्क्स, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 100, आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का, और 200 मार्क्स टोटल होगा। इन सब के लिए आप लोगों को टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। जीएस पेपर 1 में भी 2 घंटा होगा और जीएस पेपर 2 में भी 2 घंटा होगा। तो ये रहा पूरा ओवरऑल जेपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, और जेपीएससी का मैं क्लासेस भी अब धीरे धीरे चलाऊंगा। झारखंड जीके का वीडियोस आप लोगों को डेली देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पर, जैसे कि नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, और झारखंड जीके को मैं डिटेल में एनालिसिस करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने यह वीडियो कहां से देखा है, आप लोगों को समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया। आप लोग एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मुझे कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कैसा नहीं लगा। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नई नई वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। और सिलेबस में समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइए, मैं गारंटी देता हूं कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।